नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर के, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ऑल ओवर एनर्जीज़ की रीडिंग मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, जहाँ पर आपके जॉब, करियर, बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में बात की है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट कीजिए। पेड रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। 6 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। एक्वेरियस, दिसंबर 2022 कैसा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कि ये रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। वी हैव द एम्परर, सेकेंड है हमारा क्वेश्चन कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंजली 2 की एनर्जी फिर से आई है, रिपीट हुआ है नंबर। So 2 in any form can be lucky for you. It can be second day of the week as well. आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्या है? वी हैव 4 ऑफ कप्स। आप दोनों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? वी हैव किंग ऑफ कप्स। दिसंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है रिलेशनशिप के लिए? वी हैव चैरियट। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। क्लैरिफिकेशंस के लिए ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। आई बिलीव एक्वेरियस, मैं ज़ोडिएक्स पहले आपको बता दूं एंड देन वील कंटिन्यू विद द रीडिंग। सो सबसे ज़्यादा हमारे पास में यहाँ पर एरीज यानी कि मेष राशि की एनर्जी आ रही है। देन वी हैव चैरियट विच इज़ कैंसर यानी कि कर्क राशि की एनर्जी आ रही है। इसके बाद में वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। हालांकि 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है रीडिंग के अंदर। देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में ना इस समय क्या चल रहा है, एम्परर की एनर्जी आ रही है। आई फील 2-3 सिचुएशंस हैं, अपने हिसाब से उसको लीजिएगा प्लीज़। फर्स्ट सिचुएशन कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो अपने शब्दों से हो, चाहे अपने एक्शन से हो, चाहे किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती का उपयोग चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, माइंड गेम्स या कुछ भी। सेकेंड एनर्जी है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को कोई और अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा हो, और वो थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली से कोई जुड़ा हुआ हो, या सोसाइटी हो सकती है, समाज हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं कि भाई शादी करनी है आप दोनों को लेकिन करने नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कंफ्यूजन चल रहा हो रिलेशनशिप के अंदर आपकी तरफ से। समवेयर ये रिलेशनशिप में जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डायरेक्टली कोई बात नहीं कर पा रहा है, कोई डायरेक्टली डील नहीं कर पा रहा है इन प्रॉब्लम्स के साथ में। ऊपर छल्ले सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो डीप कन्वर्जेशंस होने चाहिए, जो रिलेशनशिप के अंदर एज अ कपल के बीच में एकदम डीप डाउन बातें होनी चाहिए, सिचुएशन को समझना है, मैनेज करना है, रिश्ते को समझना है, दूसरी चीज़ों को समझना है, मैनेज करना है, तो वो सब नहीं हो रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ शायद चल रहा है। आई फील कि आप इस पर्सन को लेकर के इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और सिचुएशन चल रही हो, जिससे हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो, या पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, या सोसाइटी की तरफ से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अच्छा जॉब, करियर, बिजनेस वगैरह सेटल करना चाह रहे हैं अपने आप को, लेकिन रिश्ता भी आ रहा है। तो चूज़ किसे करें? तो दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, रिश्ता भी इम्पॉर्टेंट है, पर्सन भी इम्पॉर्टेंट है, आपका करियर भी इम्पॉर्टेंट है, एंड फाइनेंसेस भी इम्पॉर्टेंट। तो चूज़ किसे करना है? तो एक तरीके का कन्फ्यूजन हो गया है।
एंड आई बिलीव कि आप अपनी सोच से, अपनी समझ से इस समय परिस्थितियों को समझने की कैपेसिटी नहीं रख पा रहे हैं, फॉर बहुत सारे, अगेन बहुत सारे रीजंस हैं इस बात के लिए, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर के लिए। एक चीज़ और भी यहाँ दिख रही है कि पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज अगर रहे या प्रॉब्लम्स रही, जहाँ पर आप ओवर गिविंग एनर्जीज में रहे, आपने अपने पर्सन, अपने पार्टनर को रिश्ते में सब कुछ देने की कोशिश की, टाइम, पैसा, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़, लेकिन उस समय वो उस आपकी फीलिंग्स को, आपके एफर्ट्स को समझे नहीं, और ये रीज़न था आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, और आप थोड़ा सा बैकआउट हो गए, पीछे हट गए आप। जब आप पीछे हटे तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया कि आप ही उनकी लाइफ का ट्रू लव है। आई फील 2 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपके पर्सन की साइड पर ये एनर्जी आ रही है, जिसका मतलब ये है कि उनको ये जज्बात, ये फीलिंग्स आपके लिए है कि ये रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, आप इतने इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, लेकिन वो चीज़ को शायद समझ नहीं पाए पहले, पर अब उनको ये रियलाइज़ हो चुका है, और वो आपको अप्रोच करके अपने दिल की बात या अपनी परिस्थितियाँ समझाना या अपने आप को समझाना या हर तरीके से अब आपको बात करके सब कुछ सेटल करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही यही थी कि एक पर्सन ओवर गिविंग था, एक पर्सन ओवर रिसीविंग था, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज थी। आप दोनों को जब समय था तब चीज़ें समझ नहीं आई, और शायद वो समय, वो टाइम, वो पीरियड आपके हाथ में से अब चला गया है, और अब आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। दूसरों का भी इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिलेशनशिप में रहा हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। आप दोनों का बेस्ट वर्तन, एक दूसरे के साथ कैसा रहना चाहिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये दिखा रहा है कि प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन उसको दिखाओ, जताओ, बताओ, समझाओ सामने वाले को, खुद को भी। तो जो पहले नहीं कर पाए, समय शायद सही नहीं था या जो भी परिस्थितियाँ थी, प्यार है तो उसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी बन जाता है, समझाना ज़रूरी बन जाता है, दिखाना ज़रूरी बन जाता है। एट टाइम्स जो हमारे जो मर्द होते हैं सोसाइटी में, ये लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, एंड समटाइम्स देर आर फीमेल ऑल्सो, तो सिर्फ मर्दों की बात नहीं है, समटाइम्स फीमेल्स आर ऑल्सो देयर कि जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना एक्सप्रेसिव हो जाते हैं कि सामने वाला उनको देख कर के शॉक हो जाता है कि इतना एक्सप्रेसिव, इतना सारा कुछ बोल दिया, मैं क्या जवाब दूँ, नहीं दूँ, एंड कन्फ्यूजन बिल्डअप हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब रिलेशनशिप चाहिए तो 50% आप मेहनत कर लें, 50% वो मेहनत कर लें, 100% हो गया, बात कर लें शांति से, बिकॉज ये भी किंग ऑफ कप्स और यहाँ चैरियट। तो दिसंबर का महीना आप दोनों ओपन अप हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए कदम दिख रहे हैं मुझे। आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, दोनों की सोच, दोनों की समझ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ रही है। आप दोनों ही ये रिलेशनशिप में एक दूसरे को याद कर रहे हैं, तो उसके लिए अब एक्शंस ले रहे हैं। अब ख्याली पुलाव नहीं पकेंगे, अब सिर्फ इमेजिनरी तरीके से बात हो गई, इमेजिनेशन में बात होगी, वैसा नहीं चलेगा। नाउ यू विल टेक एक्शंस, और दिसंबर में आप दोनों ही ओपन अप करेंगे अपने फीलिंग्स को। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं। जो भी पास्ट में इश्यूज हुए थे, ब्लॉकेजेस थे, जो भी स्ट्रेस था, जो भी चीज़ें थी, आई बिलीव कि एक अगर आपके पर्सन ने आपको अप्रोच कर दिया या बात कर दी, तो आप भी खुल करके थोड़ी सी बात कर लीजिएगा, फिर चीज़ों को ऐसे दबा दबा के ना रखें। एंड आई फील कि एंजल्स की तरफ से आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, गाइडेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। लव एंजल्स की तरफ से हमारे पास में मैसेज आ रहा है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। A new path is now available to you. Follow it with faith. It's such a beautiful message. See, ये चैरियट का कार्ड भी हमारे पास है। The past is now behind you. जो हो गया वो हो गया, उसको जाने दीजिए पास्ट में। Release it and embrace new possibilities. जो नई पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही, उसको गले लगाइए, पास्ट को जाने दीजिए, भूल जाइए, लेट गो कर दीजिए। वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज, उनको जाने दीजिए। वो आपका भला ना पहले कर पाए ना अब कर पाएगी,
ठीक है। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। नई, मैंने जैसे कहा ना कि एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मिल रहा है, मिलेगा। उस गाइडेंस पर भरोसा रखिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए धीरे धीरे ही। सोच समझ करके एक्शंस लीजिएगा, सोच समझ करके डिसीजंस लीजिएगा। जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए एंड फॉलो इट विथ फेथ, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।